आज हम लोग इस वीडियो में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का बेस्ट रिटायरमेंट पेंशन पॉलिसी प्लान के बारे में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो यदि आप अपने बुढ़ापे के लिए रिटायरमेंट के बाद हर साल, सालाना या फिर हर महीना ग्रांटेड पेंशन बेनिफिट पाना चाहते हो और साथ ही साथ लाइफ कवरेज भी पाना चाहते हो, जिसके लिए आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में एक अच्छा और बेहतर वाला पेंशन पॉलिसी प्लान की तलाश कर रहे हो और आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पॉलिसी प्लान को लेना चाहिए, तो यह पॉलिसी प्लान आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है, जिसे मैं अभी इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि यहाँ इस पॉलिसी प्लान पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको ग्रांटेड एन्युटी मिलता है, जिसे आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली अपने सुविधा और इच्छा के हिसाब से पेमेंट रिसीव कर सकते हो। इसमें आप मंथ या ईयर के कौन से तारीख को और कब से पेमेंट पाना चाहते हो, उसे भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इसमें आपको सिंगल एन्युटी और जॉइंट एन्युटी दोनों मिलता है, दोनों ऑप्शन मिलता है। और इस पॉलिसी प्लान का मेन बात यह है कि इस पर आपको लाइफ लॉन्ग एन्युटी मिलता है, जीवन भर एन्युटी मिलता है, जब तक आप जीवित रहते हो, नहीं मर जाते हो तब तक, जो कि यह बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए अब जानते हैं उस पॉलिसी प्लान के बारे में। तो उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रू ग्रांटेड पेंशन प्लान फ्लेक्सी। यह एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग, इंडिविजुअल डिफर्ड एन्युटी प्लान है। इस पॉलिसी प्लान पर दो प्रकार के एन्युटी ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिनमें से पहला विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम और दूसरा विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इन दोनों एन्युटी के अंदर भी बहुत सारे कंडीशंस हैं, जैसे कि सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ के संबंध में। तो आपको इन्हीं कंडीशन में से ही किसी एक कंडीशन का चुनाव करना है। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से सोच समझ करके चुनाव करना। ओके, इस पॉलिसी प्लान का एंट्री एज 40 से लेकर के 80 साल है। प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल से लेकर के 15 साल तक है। डिफरमेंट पीरियड वह भी 5 साल से लेकर के 15 साल तक है। और मिनिमम कम से कम एन्युटी मंथली वाइज 1000 रुपया है और ईयरली वाइज 12,000 रुपया है। और यहाँ पर मैक्सिमम ज़्यादा एन्युटी कितना भी हो सकता है, तो ये बात को ध्यान देना। अब चलिए इस पॉलिसी प्लान को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग यहाँ पर 4 ऑप्शन का सहारा लेते हैं, जिससे कि यह समझ में आ सके कि यह पॉलिसी प्लान कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। ओके, तो चलिए जानें। तो पहले नंबर पर है सिंगल लाइफ विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम्स। इसमें मान लीजिए 50 साल का कोई व्यक्ति है और वह 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 10 साल का डिफरमेंट पीरियड, 10 लाख रुपया एनुअल प्रीमियम का चुनाव करता है, जिसमें इसका टोटल प्रीमियम 50 लाख रुपया हो जाता है। और यहाँ पर यदि वह चाहे तो एन्युटी पेमेंट ईयरली 4,89,746 रुपया, हाफ ईयरली 2,42,496 रुपया, क्वार्टरली 1,20,059 रुपया और मंथली 39,623 रुपया प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर नीचे देखिए, वह व्यक्ति 5 साल तक 10 लाख रुपया प्रीमियम देता है और उसके बाद उसे 11वें साल से ही, जब तक वह नहीं मर जाता है, तब तक हर साल 4,89,746 रुपया एन्युटी मिलता है। लेकिन यदि वह 40वें साल में 90 की उम्र में मर जाता है, तो इस कंडीशन में एन्युटी मिलना बंद हो जाता है। यहाँ पे एक बात को ध्यान देना, यदि उस व्यक्ति की मृत्यु डिफरमेंट पीरियड में हो जाती है, तभी उसके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में टोटल प्रीमियम का 105% बेनिफिट मिलता है और उसके बाद मरता है तो नहीं मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट है दूसरा एग्जाम्पल, जॉइंट लाइफ विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इसमें मान लीजिए 50 साल का मिस्टर शाह और उसकी पत्नी 48 साल के हैं और वे 10 लाख रुपया का प्रीमियम 5 साल के लिए और साथ ही साथ 10 साल का डिफरमेंट पीरियड लेते हैं, तो उनका टोटल प्रीमियम 50 लाख रुपया हो जाता है। तब उन्हें 11वें साल से जीवन भर हर साल 4,36,895 रुपया एन्युटी मिलता है। और यदि मिस्टर शाह की मृत्यु 80 साल में हो जाती है, तो भी यह पॉलिसी प्लान
कंटिन्यू रहता है और उसके पत्नी को उसके मरने तक वही एन्युटी हर साल मिलता रहता है। लेकिन यदि उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है 40वें साल में 88 की उम्र में, तो यह पॉलिसी प्लान टर्मिनेट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब चलिए जानते हैं थर्ड एग्जाम्पल, सिंगल लाइफ विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इसमें 50 साल का मिस्टर सटिंग है जो 10 लाख रुपया प्रीमियम 5 साल के लिए और 10 साल का डिफरमेंट पीरियड चुनता है। तो उसे 11वें साल से जब तक वह नहीं मर जाता है तब तक हर साल 4,28,555 रुपया एन्युटी मिलता है और वह 40वें साल में 90 की उम्र में मर जाता है। तो इस कंडीशन में उसके नॉमिनी को 50 लाख रुपया मिलता है और यदि वह पहले ही डिफरमेंट पीरियड में ही मर जाता है तब भी उसके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में टोटल प्रीमियम का 105% मिलता है, जो कि यह बहुत ही अच्छी बात है। अब चलिए देखते हैं लास्ट चौथा एग्जाम्पल, जॉइंट लाइफ विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इसमें 50 साल का रेमानी और उसकी पत्नी 48 साल की है और वे 10 लाख रुपया सालाना प्रीमियम 5 साल के लिए लेते हैं, जिसमें डिफरमेंट पीरियड 10 साल का है। तो यहाँ पर उनका टोटल प्रीमियम 50 लाख रुपया हो जाता है। तो इसमें भी उन्हें 11वें साल से ही हर साल एन्युटी के रूप में 4,15,578 रुपया मिलता है और यदि मिस्टर रेमानी की मृत्यु 80 साल में हो जाती है तो इस कंडीशन में भी पॉलिसी कंटिन्यू रहता है और उसके पत्नी को एन्युटी मिलता रहता है हर साल। लेकिन यदि उसकी पत्नी की मृत्यु भी 45वें साल में 93 की उम्र पर हो जाती है तो इस कंडीशन में उनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में 50 लाख रुपया मिलता है और यहाँ पर यदि उन दोनों की मृत्यु डिफरमेंट पीरियड में ही हो जाती है तो इस कंडीशन में भी उनके नॉमिनी को टोटल प्रीमियम का 105% डेथ बेनिफिट मिलता है, जो कि यह बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो यदि आप इस पॉलिसी प्लान को लेना चाहते हो तो आप सिंगल लाइफ या फिर जॉइंट लाइफ दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, किसी को भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला ही लेना, तभी आप फायदे में रहोगे, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये बात को ध्यान देना। ओके, यह पॉलिसी प्लान आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।